तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र, जो बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदा। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग 11वें नंबर का छप्पे ले रहे हैं। 2 लाइन गा लेते हैं इसकी और फिर चरित्र लेंगे। अंघ्रि अंबुज पांशु को, जन्म जन्म हो जाची हो। अंघ्रि अंबुज पांशु को, अंघ्रि चरण, अंबुज यानी कमल, पांशु यानी रज, चरण कमल रज जो भक्तों की है, उसको मैं जन्म जन्म में जाची हूं यानी मांगता हूं, उनकी वांछा करता हूं। अंघ्रि अंबुज पांशु को, जन्म जन्म हो जाची हो। रुक्मांगद हरिचंद भरत, दधीची उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति, अति बल की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज, अलरक कीरति राची हो। अंघ्रि अंबुज पांशु को, जन्म जन्म हो जाची हो। इसमें आज हम हरिश्चंद्र जी का चरित्र लेंगे। आप सबने सब जानते ही हैं, राजा हरिश्चंद्र जी सत्य की दूसरी पताका, सत्य का दूसरा नाम। बचपन में हरिश्चंद्र नाम से एक पिक्चर भी पहले आती थी, हिंदी फिल्म में, हमारे समय तो आती थी पता नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार है, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार, ये लिखा रहता था पोस्टर पे पहले। तो हरिश्चंद्र जी का आज चरित्र है, कैसे सत्य की परीक्षा में वो पूरे अंकों से पास हुए, कैसी दृढ़ता उनकी, भगवान में कैसा उनका प्रेम राजा हरिश्चंद्र जी का। आइए थोड़ा सा हम चरित्र देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र ये अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश हैं, राजा हैं, बड़े ही धर्मात्मा और भगवान के भक्त तो हैं। तो कहते हैं कि एक बार ये जब जंगल में शिकार खेलने गए, तो वहां पर विश्वामित्र जी, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का आपको पता ही है दोनों का, वशिष्ठ जी तो कुलगुरु हैं ही इनके। तो विश्वामित्र जी वहां पर समस्त जितनी भी विद्याएं हैं उनको वश में करने के लिए तप कर रहे थे, मंत्र वगैरह उनको, जिससे कि सारी विद्या उनके वश में हो जाए। तो कहते हैं वो जो जितनी भी विद्याएं हैं वो मूर्तिमान स्त्री रूप में, जितनी भी नव नव विद्याएं हैं, सिद्धियां हैं, वो स्त्री रूप में क्रंदन कर रही थी, मतलब रो रही थी, वो बस में नहीं होना चाहती थी विश्वामित्र जी के। तो जब उस क्रंदन को इन्होंने सुना राजा हरिश्चंद्र जी ने, तो एकदम से इन्होंने कहा, अरे भाई ऐसा कौन दुष्ट बुद्धि वाला है जो मेरे राज्य में इस प्रकार का अन्याय कर रहा है। तो उन्होंने ऐसा कह के और ललकारा कि भाई कौन है। तो ललकारा तो विश्वामित्र जी का ध्यान भंग हुआ, उनकी साधना में विघ्न हुआ। तो वो विद्याएं तो स्वतंत्र होकर चली गई, वो तो बस में नहीं हुई। लेकिन ये जो विश्वामित्र जी थे, कहते हैं इन पर बहुत ज्यादा कुपित हो गए, और जैसे ही उनका गुस्सा देखा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी का, तो बहुत डर गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरणों में पड़े कि भगवान मेरे को श्राप ना दें आप, मैंने तो राज्य धर्म का ही पालन किया है। राजा को ये उचित है कि उसके राज्य में यदि इस तरह का कुछ हो
तो वो उनकी रक्षा करे। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, जैसे तुमने इन विद्याओं की रक्षा की तो मैं भी तुमसे प्रतिग्रह की इच्छा करता हूँ। प्रतिग्रह मतलब बदले में मैं कुछ तुमसे मांगता हूँ, तो मुझे इच्छा अनुसार दान दो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है महाराज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके पुत्र को छोड़ के समस्त राज्यपाट सब कुछ मांग लिया और उनके लिए एक तरह से देश निकाला दे दिया। बताइए ऐसा भी कोई दान मांगता है? लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा ही मांगा। और वो जब बाहर निकलने लगे राज्य से, तो उन्होंने कहा भाई आपने दान तो मुझे दे दिया, लेकिन इसके लिए दान को पूर्णता प्रदान करने के लिए, दान सर्वांग रहे, इसके लिए मुझे दक्षिणा और दो। दान दान देने के बाद दक्षिणा और दो ऊपर से। कि दक्षिणा क्या दें महाराज? कि दक्षिणा दो आप 1000 स्वर्ण मुद्राओं की, मेरे को दक्षिणा दो आप। तो वो उनके जो है पत्नी के पास कुछ वस्त्राभूषण थे, उनके पास तो कुछ रहे ही नहीं, तो कुछ तो वस्त्राभूषण उन्होंने दे दिए एक वस्त्र में हाजिर, लेकिन उससे उनकी 1000 स्वर्ण मुद्राओं का काम चला नहीं। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे को आप 1 महीने का अवकाश दो, मैं दक्षिणा भी आपको दूंगा। है ना। पत्नी ने कहा कि वहां उससे दे दो, राजकोष से। तो उन्होंने फटकार दिया विश्वामित्र जी ने, नहीं राजकोष तो मेरा हो गया, वहां से कैसे दे दोगे? अब तो सिर्फ तुम तीनों बचे हो बस, बाकी तो सब कुछ मेरा है। तो ऐसे कह के उन्होंने 1 महीने का अवकाश लेके, अब ये चूंकि चक्रवर्ती नरेश हैं, पूरी पृथ्वी इनकी राजा, पृथ्वी के राजा हैं, तो अब ये जाएं कहाँ? क्योंकि कहीं भी अपने राज्य में जाएंगे तो राजा हैं, राजा हैं तो फिर इनका तो बड़ा मान सम्मान होगा। तो ऐसा विचार करके हरिश्चंद्र जी ने ये सोचा कि काशी जो है, पृथ्वी में काशी एक ऐसी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है, और वो इसमें नहीं आती। कोई भी चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे पूरी पृथ्वी का मालिक हो, लेकिन काशी के मालिक तो भगवान शिव ही हैं। उनके अधिपति काशी के तो देवाधिदेव महादेव हैं। तो ऐसा सोच के वो अयोध्या से फिर काशी चल दिए, है ना, कि मैं वहां चल के और फिर जो है इनको जो है दक्षिणा भी दूंगा पूरी। लेकिन नंगे पांव, पैदल पैदल, है ना, उनके साथ रानी, उनका एक छोटा छोटा पुत्र रोहित, पैदल पैदल भूखे प्यासे, चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई अभ्यास नहीं। उनकी रानी भी बड़ी कोमल थी, उनको भी अभ्यास नहीं। तो कहते हैं भूख ने, प्यास ने और थकान ने बड़ा इनको अत्यंत त्रस्त कर दिया, बहुत थका दिया। और इनके 29 दिन, 1 महीने का समय मांगा, 29 दिन तो इनके चलने में ही निकल गए। और उस पर भी विश्वामित्र इनको हर दिन प्रकट हो जाते रास्ते में और कह देते आज 10 दिन हो गए महाराज, आज 20 दिन हो गए, आज 25 दिन हो गए, कब दोगे मेरा? ऐसे कह के इनको परेशान परेशान और करते, है ना। तो आखिर में जब ये 29वें दिन पहुंचे तो विश्वामित्र जी वहां भी प्रकट हो गए, बोले आज आज का दिन है बस। तो उन्होंने कहा महाराज आज का दिन तो है, मैं आज ही जो है कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं अपने वचन का बिल्कुल पक्का हूं। तो कहते हैं जब ये मां खड़े हुए काशी के बाजार में, तो इनकी जो पत्नी थी वो बोली कि देखिए कैसी शास्त्र की बात है कि भाई स्त्री का श्रेष्ठ पुरुष इसलिए संग्रह करते हैं कि उससे पुत्र प्राप्त हो जाए, उसका वंश चले उसकी कोख से। तो वो काम तो आप कर चुके हो, वो फल आपको मिल चुका है, इसलिए आप खुद को बेचने की बजाय आप तो मेरे को बेच के और जो है इसकी दक्षिणा चुका दीजिए इनकी महात्मा की। तो बड़ा हरिश्चंद्र जी इस बात को सुनकर मूर्छित हो गए कि बताओ आज ये दिन आ गया कि मुझे अपनी पत्नी को बेचना पड़ेगा। लेकिन जब होश में आए, धर्मिष्ठ धर्मनिष्ठ थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, पत्नी ने कहा कि देखो मेरे को आप बेच दो, इससे आपके वचन का पालन हो जाएगा, और सत्य आपने बोला है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है ना। तो ऐसी चर्चा चली रही थी। तो उनकी दशा देख के वो रानी सैब्या ऐसा कहते कहते वो मूर्छित हो गई कि बताओ कैसा कैसा दुख आया हम दोनों के बीच में। इतने में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए
और छींटे देके बोले, उसकी पत्नी को चेत आ गया कि देखो राजन, सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए अब तुम सत्य का पालन करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आखिर में वो पत्नी को बेचने के लिए तैयार हो गए। तो बड़े पत्नी की भाव को देख के दुख भी हुआ और गदगद भी हुए कि देखिए सत्य भाषण में मेरा कितना, धर्म पत्नी ही है ये वास्तव में। तो गदगद कंठ से उन्होंने उस भरे बाजार में आवाज लगाई। तो एक वृद्ध ब्राह्मण आगे आया, उसको जरूरत थी सेवा के लिए, तो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर रानी को खरीद लिया। रानी को खरीद लिया तो रानी ने 3 शर्तें बताई। उन्होंने कहा, देखो महाराज, मैं आपकी यथाशक्ति हर काम करूंगी, हर कैंकर्य करूंगी घर का छोटे से छोटा, लेकिन 3 शर्त मेरी आपको माननी होगी। कौन कौन सी? कि एक तो मैं कभी भी किसी पर पुरुष से संभाषण नहीं करूंगी, आप कहें कि उससे बात कर लो, उसको, पुरुष से मैं कभी भी कोई बात नहीं करूंगी, वो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि मैं कभी भी झूठा नहीं खाऊंगी किसी का भी, अपने पति के अलावा मैं किसी का झूठा नहीं खाती हूँ। और तीसरा, सेवा आपके घर में जब भी होगी मैं उस सेवा को करूंगी, जैसी भी सेवा होगी। उसके अलावा फिर मैं अपना एकांत वास करूंगी, भगवान का भजन ही करूंगी। इस कठिन समय में मैं किसी साथ नहीं रहूंगी किसी के। तो ब्राह्मण ने तीनों बात स्वीकार कर ली। ठीक है, वो तो अपनी उसके घर के काम के लिए और ब्राह्मणी की सेवा के लिए ले जा रहा था। तो जैसे ही जाने लगी, तारा, तारा भी है इनका नाम और शैब्या भी है, तारा रानी महारानी जाने लगी, तो छोटा सा जो पुत्र था रोहित, वो भी एकदम माँ के आंचल को पकड़ के उसके साथ साथ जाने लगा। और जब हरिश्चंद्र जी ने उसको रोका तो वो दौड़ के माँ के आंचल से गया। तो ब्राह्मण को पसंद नहीं था। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैंने तो रानी खरीदी है, तेरे को कौन रोटी पानी खिलाएगा? तो ब्राह्मण ने उसको दुत्कारा बुरी तरीके से कि कहाँ जा रहा है तू साथ में। आखिर में अपने बच्चे की उस भाव को देख के रानी ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि महाराज, ये रह नहीं पाएगा मेरे बिना, और मेरा भी, तो आप मेरी ये अर्जी मान लें कि इसको भी आप जो है साथ आने की अनुमति दें। तो कहते हैं ब्राह्मण ने थोड़ा सा द्रव्य और दिया और उस बालक को भी खरीद लिया। बड़े हरिश्चंद्र जी बहुत दुखी हो रहे थे। जितना धन मिला वो तो उन्होंने उनको दे दिया विश्वामित्र जी को। और विश्वामित्र जी ने कहा, भैया ये तो 100 मुद्राएं उसकी दी थी, तो 600 ही मुद्रा हुई, ये तो बाकी बाकी मुद्रा खाएं। और सूर्यास्त होने वाला है, तुम कर क्या रहे हो? सत्य भाषण के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हो तुम, अभी तुम करोगे क्या? और रानी को तो फिर भी खरीद लिया किसी ने, तुम्हारा क्या हाल होगा? तो उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों चिंता करते हो, अभी अभी थोड़ा समय है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जो है कृपा करो मेरे ऊपर, मैं करता हूं कुछ ना कुछ। तो कहते हैं राजा ने खुद की बोली लगाई, जैसा कि हम सबको पता है, एक चांडाल ने राजा को खरीदा और 500 स्वर्ण मुद्रा दिए। कैसी देखो भगवान की विधि की विडंबना है, कैसी ये परीक्षा है। चांडाल ने उनको जो शमशान घाट था, मुर्दा घाट था, उस पर ड्यूटी लगा दी और बताया कि रात्रि को पहरा दो, और रात्रि को कोई भी यदि उस शमशान घाट में डेड बॉडी आती है तो उसको बिना कर लिए उसको जलाने का सिस्टम नहीं है, ऐसा उन्होंने जो है बता दिया। और ऐसे करके दोनों, वो तो चुक गया उनका, 500 में खरीद लिया तो 500 उनको दे दिए उन्होंने। अब विश्वामित्र जी यहां तक भी, क्योंकि देखिए इसको हम समझेंगे आगे, अभी तो हमें कुछ और लगेगा इस कहानी में, इस कहानी में क्या आता है बाद में वो बाद में समझेंगे। विश्वामित्र जी इतना करने पर भी शांत नहीं हुए, वो राजा को और परेशान करने लगे। उनको वहां पर क्या था, शवों के लिए और बाकी चीजों के लिए पानी की जरूरत पड़ती, तो राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट पर बड़े बड़े नादों में पानी भरते खींच खांच के कुएं से। तो वो पानी भरते तो विश्वामित्र जी उन पानी के नादों को फोड़ देते, और जो चांडाल और चांडाल की पत्नी, वो राजा हरिश्चंद्र जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको बहुत भला बुरा कहते, इतना डांटते
बहुत झगड़ते, उनका तिरस्कार करते, लेकिन चलो कोई, जैसी भगवान की माया काम चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि ये जो थी तारा, ये सारा काम करती थी, और जो शिशु था, रोहित बच्चा था, उसको भी वो ब्राह्मण काम में लगाता था, कोई न कोई काम करता, तो उसको फूल पुष्प चुनने का काम था उसका, रोहित का। वो पुष्प चुन के लाता बाहर जाके, और ब्राह्मण को पूजा वूजा में काम आते, बाकी काम भी छोटे मोटे करता, माँ की सहायता करता। तो एक दिन पुष्प चुनते हुए उस रोहित को, बच्चे को, सांप ने डस लिया, और ऐसा जहरीला सांप था कि तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और जब पता चला महारानी को, तो शाम का समय था, संध्या के समय, कहीं कोई किसी तरह का नहीं, प्राणांत हो चुका था। खूब विलाप किया उसने। आखिर में कौन उसकी वहां सहायता करने वाला था? कोई दो शब्द उसको करुणा के कहने वाला नहीं। ब्राह्मण ने भी मना कर दिया कि भाई घर में हमारे में रात्रि में ये डेड बॉडी या लाश नहीं रह सकती, ध्यान रखना, यदि लाश यहाँ रहेगी तो फिर मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा भाई। और खरीदी हुई दासी है। तो आखिर में ऐसी असहाय अवस्था में रानी अपने पुत्र के शव को खुद ही कंधे पे लेके और शमशान घाट पे चली। शमशान घाट पे जाके उस रात्रि में घनघोर बारिश भी हो रही थी, उस शव को, अपने पुत्र के शव को छाती से चिपटाए वो खूब करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। तो उसके रोने को सुन के हरिश्चंद्र वहां आए, और हरिश्चंद्र ने कहा भाई क्या हुआ कि इसको सांप ने डस लिया है? तो उन्होंने कहा ठीक है, डस लिया है तो दाह संस्कार कर देंगे, इसका कर जो हमारा सिस्टम से है वो कर दो पहले आप, है ना, तो कर दो। तो उसने कहा अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्या कर रहे हो, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। तो जैसे ही उस रानी ने एकदम से नाम बताया हरिश्चंद्र का और इस रोहित का कि कौन है ये, कोई ऐसा वैसा बालक नहीं है, ये अयोध्यापति नरेश हैं, उनका बालक है ये, इतने में बिजली कड़की। और हरिश्चंद्र ने जैसे ही अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को देखा, तो मानो उनके ऊपर तो वज्रपात हो गया, खूब दुख हुआ, मूर्छित हो गए। लेकिन फिर जब चेत आया, तो देखिए स्थित प्रज्ञ पुरुष ऐसे ही होते हैं। चेत आया तो उन्होंने कहा कि देखो, वो पहचान नहीं पाई रानी, ये तो पहचान गए कि कौन है ये, रोहित है, मेरा बेटा है। लेकिन उन्होंने कहा देखो देवी, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ पर शव का दाह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कर तो देना ही पड़ेगा। उनकी आवाज से रानी समझ गई, और दोबारा बिजली चमकी तो वो रानी पहचान गई कि अरे ये तो मेरे पति हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं। रानी खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाई कि तुम ये क्या कर रहे हो, कम से कम शवदाह तो करने दो, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन राजा ने कहा देखो देवी, तुम खुद भी धर्म का पालन करो और मुझे भी धर्म का पालन करने दो, इसमें सहयोग दो। तुमने अब तक सारे संकट सहन किए, मैं बिना इसके तो आपको जो है ये सब दाह करने नहीं दूंगा। कहते हैं आखिर में रानी ने, उनके पास तो सबको ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, अंचल में तो लपेट के लाई वो। उसने, कहते हैं कि जैसे ही उसने कर मांगा, तो कर के लिए उन्होंने अपना वस्त्र जो है फाड़ने के लिए, जो जैसे ही हाथ बढ़ाया, शोक बिभला रानी ने कि भगवान विष्णु और मूर्तिमान धर्म, देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ये सब प्रकट हो गए। सब प्रकट हो गए कि राजन, तुमने इस बहुत ही कठोर परीक्षा जो है वो तुमने पास कर ली। ऐसी कठोर परीक्षा ना तो अब तक ली गई और ना कोई सोच भी सकता है इसमें। आखिर में भगवान के संकेत से इंद्र ने अमृत वर्षा की, रोहित जीवित हो गया। और हरिश्चंद्र से पूछा उन्होंने कि आप कोई वर मांगो। तो इंद्र ने तो कहा कि भाई आप हमारे इंद्रलोक चलो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा रहा हूं, मेरी प्रजा के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं, जब तक सारी प्रजा को स्वर्गलोक में आप चला ले चलने के लिए सहमत नहीं हो, तब तक मैं जो है मैं नहीं चलना चाहता हूँ। ऐसा ही हुआ। कहते हैं उनके समय के समस्त लोगों को सदेह स्वर्ग गए वो, है ना। तो ऐसी जो है ये सत्य की महिमा है। नहीं सत्या परो धर्म, धर्म न दूसर,
सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब देखिए इसमें ऐसा लग रहा होगा हमें कि विश्वामित्र जी का चरित्र कितना कुटिल है, लेकिन शास्त्रों की जो कथाएं हैं उनमें एक भाव तो यही है जो हमें सामान्य रूप से समझ में आता है, लेकिन एक दूसरा भाव भी होता है। मैं आपको रामायण के प्रसंग से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, अपनी बात निवेदन करूं। देखिए भगवान श्री राम का जो यश है और वो जो काम करने आए, उस यश को, उस सोने को कसौटी पे कसने के लिए बहुत कड़ा दिल चाहिए। वो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? संसार भर का हमेशा हमेशा के लिए अपयश, कुटिलता, गाली सहन करने की हिम्मत किसकी है? लेकिन भगवान का काम हो, इसमें निमित्त बनने के लिए कहते हैं केकई को भगवान ने चुना। केकई यदि ये रोल नहीं निभाए तो भगवान श्री राम का यश जो आज हम सुनते हैं, जो अत्यंत उज्जवल हो गया, भगवान का चरित्र सबके सामने आ गया, जिससे लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों सहस्त्रों वर्षों तक जो है लाभ उठा रहे हैं, वो बिना केकई के नहीं होगा। इसलिए आप देखें, यदि रामायण में, पूरे रामायण में देखें तो भगवान श्री राम के मन में अपनी माता केकई के प्रति बिल्कुल भी दुर्भाव नहीं है। ना तो केकई के प्रति दुर्भाव है और ना जो है उनके पुत्र भरत के प्रति दुर्भाव है, जबकि भरत तो रात और दिन इसी से मरे जा रहे हैं कि बताओ मैं कैसी माँ के कोख से जन्म लिया, जिससे मेरे को जो है, मेरे जो इष्ट हैं मेरे, उनसे मेरे को उनसे मेरा बिछोह हो गया। जब लक्ष्मण भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं और भरत अपनी सेना सहित पहुंचते हैं, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख के लकुट की तरह वो गिर जाते हैं। त्राही माम पाही माम करके भरत गिर जाते हैं और लक्ष्मण सेवा में, बड़ा प्यारा चित्रण है, आज हम पूरा, लक्ष्मण भगवान की सेवा में है और भगवान श्री राम को अभी पता नहीं है, लीला के तौर पे पता नहीं है कि भरत जो है साष्टांग दंडवत कर चुके हैं, और ऐसा मान ले, इसमें बड़ा गूढ़ संदेश है, वो लक्ष्मण जी की सेवा में है। तो लक्ष्मण कहें तो भगवान श्री राम जो है भरत जी की तरफ देखें, और लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भाई भरत है, मैं पहचान तो गया हूं, तो मैं भरत की, पहले भरत को संभालूं या भगवान श्री राम की सेवा को संभालूं। तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा चित्रण किया है कि लक्ष्मण जो है सेवा को ही वरीयता देकर रह गए, लेकिन फिर भरत प्रेम को देख के आखिर में उन्होंने भगवान श्री राम को कहा कि हे महाराज, भरत प्रणाम कर रहे हैं आपको। कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, बस तत्क्षण कहते हैं उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। मानो एक एक कण भगवान का, रोम रोम भरत जी के प्रेम में बिब्बल हो रहा है। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान श्री राम का ऐसा वर्णन कहीं भी पूरी अयोध्या में आया नहीं है। भगवान श्री राम तो शस्त्रधारी हैं। श्री कृष्ण ने कहा ही है विभूति योग में कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। वो शस्त्र भी, वो तीर भी, उनके पीता, सब कुछ, उनके वस्त्र भी पता नहीं कहाँ चले गए, और वो लपक के भरत जी से मिले और उन्होंने उनको जो है अपनी छाती से लगा लिया। और जब भरत जी ने कहा अपनी माता के बारे में, तो राम ने कहा भरत एक बात मेरी सुन लेना, यदि तुमने दोबारा अपनी माता के बारे में कुछ कहा तो फिर, और ये भगवान ने जब अपना भाव बताया भरत को, उसके बाद से कभी भी भरत ने अपनी माता के लिए भगवान के सामने कुछ नहीं कहा। और भगवान श्री राम जब जाते हैं तीनों माताओं से मिलने, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सबसे पहले माता केकई से भेंट करते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी,
सरल सुभाय भगति मति पे। इतना सरल स्वभाव है भगवान का कि उन्होंने तब जब वनवास दिया तब भी माता से ऐसे ही बात की थी कि माता बताओ, कोई बात हो तो बताओ, मैं पूरी कर सकूं। तो उन्होंने बताया तो चल दिए। और अभी भी उनके मन में किसी तरह का उस तरह का नहीं है, और उनको पता है कि इन्हें ग्लानि हो रही है। तो पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धर खोरी। देखिए क्या कर रहे हैं भगवान श्री राम, कैसा उदात्त चरित्र है ये। हम क्या करते हैं अपने जीवन में, उन्होंने माता कैकेयी के चरण में पड़ के और उनको बहुत तरीके से ढांढस बनाया। कहा माता ये तो काल के वश में है, ये तो विधि का विधान है, यानी तुम्हारा कोई दोष नहीं है। काल कर्म विधि सिर धर खोरी, सबको दोष देके और माता कैकेयी की ग्लानि को दूर करके उनके अंतःकरण को भक्ति में पगा दिया। तीनों माताओं से कहा अम्ब ईस आधीन जग काहू न देहु दोष। अरे अम्ब माता, ये सारा जगत भगवान के नट उसके तरह है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसे ही यहाँ विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी के यश को, उनकी सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा को, बहुत जो कठोर परीक्षा वो ले रहे हैं, कठोरतम परीक्षा, मानो उनके सुयश को वो इस संसार में पुजाना चाह रहे हैं। भक्तों के जीवन में भक्त कठिन परिस्थितियों को इसी भाव से लेते हैं, भगवान की कृपा के भाव से लेते हैं। आइए अब हम, दो भक्त बड़े विकट हैं, शायद आपने इनके चरित्र कम सुने होंगे लेकिन बड़े जबरदस्त चरित्र हैं। हरिश्चंद्र जी का तो सुना है आपने। एक तो राम भक्त सुरथ जी और एक कृष्ण भक्त सुधनवा, बड़े जबरदस्त चरित्र हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आइए हम पहले श्री राम भक्त सुरथ जी के बारे में थोड़ी चर्चा करें, फिर कृष्ण भक्त सुधनवा के बारे में भी चर्चा करेंगे। राम भक्त सुरथ जी ये श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं और एक कुंडलपुर के राजा हैं ये, है ना। और बड़ी इनके पूरी प्रजा भक्ति भाव वाली थी, क्योंकि ये खुद भक्त थे। तुलसी की, पीपल की, भगवान की, सीताराम जी की, सबकी पूजा जो है कथा करती। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार धर्म देवता, खुद धर्मराज धर्म देवता इनकी परीक्षा लेने आए कि ये कितने बड़े भक्त हैं। एक तपस्वी का वेश धर के आए और इन्होंने हाथ जोड़ के उनका स्वागत सत्कार किया और कहा महाराज बड़ी कृपा की, आज तो आपने जो हमारे यहाँ पधारे आप, तो अब आप भगवान श्री राम की मधुर कथा सुनाइए, क्योंकि जीवन में भगवान श्री राम की कथा श्रवण से और ज्यादा कोई उच्च फल, कोई चीज है नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो तपस्वी थे वो परीक्षा लेने आए थे, वो तो उन्होंने कहा अरे राजन, ये क्या कथा वथा सुनना, सुनते ही रहना, कथा श्रवण करना, ये सब आलसियों के काम है। ये कथा श्रवण से क्या होगा? ये तुम्हारे जीवन की व्यथा कोई कथा श्रवण से मिटेगी क्या? कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अरे तुमको पता नहीं है तुलसीदास जी क्या कह गए? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म करो, ये कथा वथाओं के श्रवण से और भगवान के चरित्रों से क्या होने वाला है? कर्म इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। और गीता में भी कहा है स्व स्व कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। ऐसे करके उन्होंने लंबा चौड़ा ज्ञान झाड़ दिया। तो इन्होंने कहा सुरथ जी ने, महाराज ये आप क्या कह रहे हो? आपने वेश तो महात्माओं का, तपस्वियों का बना रखा है, लेकिन आपने जो बात कही वो साधु संतों की सी नहीं कही। आपने हरि कथा को तो गौण बता दिया और कर्म को प्रधान बता दिया। अरे इस कर्म से स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक तक मिल सकते हैं, इससे भगवान श्री हरि नहीं मिल सकते हैं, है ना। भगवान श्री हरि तो उनकी भक्ति से और उससे ही मिलेंगे। ऐसे करके उन्होंने उन्होंने खूब ललचाया, लेकिन ये अपने उस पर अटल रहे। तो कहते हैं धर्म देवता बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्न हो गए कि वास्तव में तुम्हारी निष्ठा वही भगवान श्री राम के प्रति अनन्य है। वो लोग क्या वर मांगते हो? तो इन्होंने ये वर मांगा कि भगवान श्री राम के दर्शन के बिना मेरी मृत्यु नहीं हो, मुझे उनके दर्शन होने चाहिए मृत्यु से पहले। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होता है
कि जब भगवान श्री राम राजा बन जाते हैं अयोध्या के तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, हमें सबको पता है। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो तो अश्वमेध घोड़ा कहीं भी जा सकता है, पूरी पृथ्वी के राजा हैं तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है जाता है और उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, अंगद जी हैं, सब उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कुंडलपुर पहुंचा तो भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से सुरथ भक्त ने उस घोड़े को पकड़ लिया। और जब वो लोगों ने कहा कि महाराज आप क्या कर रहे हो, ये किसका घोड़ा पकड़ लिया आपने, आपको पता भी है क्या? ये देखो ऐसा है, जब तक भगवान श्री राम स्वयं यहाँ नहीं आएंगे तब तक मैं घोड़े को छोड़ने वाला नहीं हूं। शत्रुघ्न जी के पास समाचार पहुंचे तो उन्होंने कहा ठीक है, तैयार करो सेना और करते हैं युद्ध। ये ऐसे कुंडलपुर छोटा सा राज्य, क्या इसने घोड़ा पकड़ लिया हमारा? तो कहते हैं घमासान युद्ध होने लगा। शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सारे आ गए अपने अपने सब अस्त्रों को लेके और बड़ा जबरदस्त घोर संग्राम हुआ। राजा रामचंद्र जी की जय ये भी बोले और वो भी बोले। तो इन्होंने ये देखा सूरत ने कि पार पड़ेगी नहीं, भाई ये भी अस्त्र छोड़ रहे हैं मैं भी छोड़ रहा हूं। तो कहते हैं उन्होंने अंत में भगवान श्री राम का स्मरण करके और रामास्त्र चला दिया, श्री रामास्त्र। उस अस्त्र को चलाते ही सारे जो है सेना और सारे वीर मूर्छित हो गए और वो शत्रुघ्न, अंगद, हनुमान जी इनको प्रमुखों को बांध के अपने रथ में डाल के और ले गए राजसभा में। और वहां जाके जब इनको चेत आया तो इनसे कहा देखो पवन कुमार, हनुमान जी से कहा आप तो समझदार हो ना, अब तुम सबको मैंने बंदी बना लिया, अब तुम क्या करोगे बताओ? तो अब आप ही बुला सकते हो, तो अब तो भगवान श्री राम को ही बुलाओ तो पार पड़ेगी, वरना तुम्हारी पार पड़नी नहीं, मैंने तुम सबको हरा रखा है। हनुमान जी को उन्होंने जो है फुसलाया। तो हनुमान जी तो समझते हैं क्या है, तो उन्होंने भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राम का जो है स्मरण किया और भगवान श्री राम सभी संतों के साथ वहां आए और उनको देखते ही वो उनके चरणों में पड़े और घोड़ा जो है छोड़ा। ऐसे भक्त सुरत हुए हैं। और अब इनसे भी जबरदस्त भक्त हुए हैं, बड़ी जबरदस्त कथा है ये। श्री कृष्ण भक्त सुधनवा और ये हुए हैं और इनके बड़े भाई भी हुए एक सुरथ, उनका नाम भी सुरथ ही था। ये चंपापुरी के राजा हैं, इनके पिताजी राजा हैं हंसध्वज। तो ये जो राजा हैं हंसध्वज जी, श्री हंसध्वज जी, इनकी एक प्रतिज्ञा थी कि इनके राज में बहुत कड़े नियम थे, सभी भक्त रहते थे। कौन कौन से कड़े नियम थे? इनके राज्य में वही रहेगा जो सत्य बोलेगा, प्रिय बोलेगा, एक पत्नी व्रत होगा, वो रहे, नहीं तो कहीं और ही जाए, वो चंपापुरी में नहीं रह सकता, ऐसा इनका नियम था। तो महाराजा युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका घोड़ा भी जो है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरी जगह घूम के आता है और कोई उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करे तो उस घोड़े को पकड़ लेता है। ये नियम होता है, आप सबको पता है इस चीज का। और अर्जुन उस अश्वमेध यज्ञ की घोड़े की सुरक्षा में थे। अर्जुन जैसा महारथी उस घोड़े, प्रद्युम्न साथ में, उनके सात्यकी साथ में, एक से एक। तो जब वो घोड़ा घूमता घूमता सब देशों में होता हुआ चंपापुरी पहुंचा तो चंपापुरी की परिधि में महाराज हंसध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। क्यों? वो खुद भी भगवान के भक्त थे, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की अभिलाषा से उन्होंने पकड़ लिया और कह दिया कि भाई आ जाओ युद्ध करते हैं, है ना। तो जब ये युद्ध करने गए हंसध्वज जी, तो इन्होंने डोंडी पिटवा दी और ये कहा कि तुरंत सारे लोग अपना सब काम छोड़ के और बाहर आ जाओ, और यदि कोई नहीं आता है निर्धारित समय में तो इनके दो पुरोहित थे, नई कहानी है, थोड़ा ठीक से ध्यान से सुने। इनके दो पुरोहित थे शंख और लिखित नाम के, ठीक है। तो उन्होंने एक बात बनाई कि साहब इतने समय में सारे लोग बाहर आ जाएं, नहीं आएंगे
तो एक गरम तेल का कढ़ा उन्होंने रखा कि जो आदमी राजज्ञा का उल्लंघन करेगा या लेट आएगा उसको इस कढ़ाई में डाल देंगे, है ना, ऐसा एक विधान किया गया। तो मूरत ध्वज जी, हंसत ध्वज जी और ये सारे तो तुरंत जो है पहुंच गए, लेकिन जो ये सुधनवा थे, राजा के पुत्र खुद सुधनवा, है ना, वो पहले अपनी माँ के पास चले गए आशीर्वाद लेने कि महारथी अर्जुन से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, माता मेरी विजय हो और मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो माता ने भी कह दिया कि बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका गुणगान करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन, है ना, तो तू ऐसा प्रयत्न करना, तू भी दर्शन करना और हो सके तो बेटा मेरे को भी करवाना, है ना, पीठ मत दिखाना अर्जुन के पराक्रम से, खड़े रहना, जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, और तू मरने से मत डरना, भगवान श्री कृष्ण के सामने यदि कोई युद्ध में मर भी जाए तो 21 पीढ़ी उसकी तरती है, ऐसा कह के माँ ने उसको खूब आशीर्वाद देके और भेजा। अब जैसे ही सुधनवा चलने लगे तो उनकी पत्नी खड़ी थी प्रभावती डोड़ी पे। अब उसकी पत्नी ने पूजा का थाल लिए खड़ी थी, तो पूजा की उसने, लेकिन उसने एक बात कही उसकी पत्नी ने कि देखो, आप महाबली अर्जुन से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी ये इच्छा है कि आपके जाने के बाद जलांजलि श्राद्ध तर्पण करने के लिए एक पुत्र तो होना चाहिए, तो मेरी ये इच्छा आप जो है पूरी करो। तो उन्होंने कहा, अरे तुम क्या समझ रही हो, मैं अभी जाता हूँ श्री कृष्ण और अर्जुन का दर्शन करके और 5 बाणों से ही उनको जीत के और वापस आ जाऊंगा। तो प्रभावती ने कहा, नाथ, जो लोग श्री कृष्ण दर्शन के लिए चले गए वो लौट के इस संसार में आते हैं क्या? भगवान ने खुद ही घोषणा कर दी, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, है, फिर आप कैसे लौटने की बात कर रहे हो? तो आप लौट नहीं सकते, इसलिए आपको, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और मैं आपसे ये जो इच्छा कर रही हूं ये धर्म के अनुकूल ही कर रही हूं, आपको मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। सुधनवा ने सोचा ये सती नारी है, इसकी धर्म सम्मत ये प्रार्थना है, तो कहते हैं उन्होंने उसकी प्रार्थना को पूर्ण किया, शयनगार में जाके और पुनः नहा धो के और फिर बाना पहन के फिर आए वो। जब वो आए तो उनके पिता, वहां पे सबकी गिनती हो रही थी, तो पता चला कि सब आ गए, सब लोग आ गए, लेकिन आपका पुत्र सुधनवा नहीं आया। तो राजा बड़े क्रुद्ध हुए कि मेरा बेटा सुधनवा इतनी स्पष्ट आज्ञा देने के बाद इतना बड़ा युद्ध होने वाला है और यही लेट हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, करना वही चाहिए जो सबके लिए सजा है, वो मेरे पुत्र के लिए सजा है। तो जो कहते हैं कढ़ा, गरम तेल का खौलता हुआ कढ़ा, उसमें राजा ने कहा, आज्ञा दी कि तुम लेट आए हो, राजाज्ञा का उल्लंघन किया है, तो तुम इस कढ़ाई में कूद जाओ, यही तुम्हारी सजा है, जो सजा पहले है। तो कहते हैं सुधनवा ने पूरा तैयार होके आए थे, उन्होंने कहा, पिताजी बिल्कुल ठीक है, मेरी, मैं लेट हुआ हूं और मेरी सजा यही होनी चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया कि प्रभु मुझे कोई मरने से डर नहीं है, लेकिन मैं तो, मेरे मन में ये अभिलाष थी कि मैं महाभागवत अर्जुन के बाणों से बिंधकर और आपके चरण कमल में गिरूं और उस मृत्यु को प्राप्त करूं जिसके लिए योगी मुनि तरसते हैं, आपका दर्शन करूं। लेकिन मुझे दुख अब इस बात का है कि ना तो मैं आपके दर्शन कर चुका, ना गांडीव के, जो अर्जुन के गांडीव से जो तीर आते उनका सामना कर सका, और ऐसी कढ़ाई की जो है तेल में जलने की, ऐसी क्षत्रिय की ये अपमृत्यु है, उसको मैं प्राप्त हो रहा हूं। तो हे प्रभु, मेरा भाव ये है कि जैसे प्रहलाद के लिए आपने अग्नि को शीतल कर दिया, यदि आप उचित समझें तो मेरे लिए ये खौलता हुआ कढ़ाई का तेल भी चंदन की तरह शीतल हो जाए। ऐसा कह के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो है उच्चारण किया, उनकी आरती की, उनका कीर्तन किया। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर
धर्माधवेति। ऐसा कीर्तन करते हुए वो ध्यान में चले गए और वो दोनों जो पुरोहित थे उनके संकेत, उनके जैसे संकेत हुआ राजा को कढ़ाई में उनको डाल दिया गया। लेकिन उस खौलते हुए कढ़ाई में सुधनवा को फेंकने के बाद भी सुधनवा का जो सुंदर मुख कमल था, जैसे जल में कमल खिला रहता है, प्रफुल्लित रहता है, ऐसे उस कढ़ाई में सुधनवा का मुख कमल और शरीर कमल की तरह खिला हुआ था। सभी लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे और जो दो पुरोहित थे जिनके कहने पे इस तरह का इंतजाम किया, जब उन्होंने देखा पास में आके तो उन्होंने कहा कोई ना कोई गड़बड़ तो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कढ़ाई का तेल जो है ठीक से गर्म नहीं हुआ हो। तो कहते हैं उन्होंने उस तेल की उसको चेक करने के लिए एक नारियल उस कढ़ाई में फेंका। अब तेल तो खौल रहा था, नारियल फेंका तो फेंकते ही उसके दो टुकड़े हो गए और उस तेल के टेम्परेचर के कारण वो दोनों टुकड़े उछले, तड़ाक से नारियल फूटा, फेंकते ही फूटा, दो टुकड़े हुए और एक शंख के सिर में और एक दोनों पुरोहितों के सिर में लगे। तब उनको पुरोहितों को लगा कि अरे ये तेल तो बहुत गर्म है भाई। तो ये तो बड़ा जो है उन्होंने फिर उनके चरणों में पड़े, वो उन्होंने कहा महाराज ये तो मामला बहुत अलग है, ये तो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो शंख ने और उन्होंने चरणों में पड़े, बाहर निकाले राजा के आदेश से कि भला अग्नि में इतनी कहाँ ताकत जो तुम्हें, चरणों में प्रणाम किया पिताजी के में, और पिताजी ने हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और कहा अब इस युद्ध को तुम ही लड़ो, तुम ही सेनापति हो फिर इसमें, है ना। जब भगवान की ऐसी कृपा है तुम्हारे ऊपर तो तुम ही इस युद्ध को लड़ो। अब देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग युद्ध है ये, भक्त और भगवान का कैसा संघर्ष है और भक्तों का भी आपस में क्या, भगवान कैसी लीला रचाते हैं, बड़ा प्यारा चरित्र है। तो चल दिए सुधनवा, युद्ध प्रारंभ हो गया और सुधनवा ने ऐसी बाण वर्षा की, ऐसा रण कौशल दिखाया कि अर्जुन खुद और अर्जुन की सेना को कोई वीर टिक नहीं सका। जब सारी सेना तहस नहस कर दी सुधनवा ने, तो अर्जुन खुद आए। तो सुधनवा ने कहा अर्जुन सुनो पार्थ, अब तक तुमने जो भी लड़ाई लड़ी थी वो भगवान श्री कृष्ण के सहारे से लड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे रथ पर सारथी थे, इसलिए तुम जीते थे। आज मुझे संदेह है कि मेरे सामने तुम थोड़ी देर भी टिक सकोगे। अर्जुन ने कहा वाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, छोटा सा बालक ही था उन अर्जुन के सामने तो, और श्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का, उसको चुनौती दे रहा है। लेकिन यही हुआ, वास्तव में सुधनवा ने अर्जुन के सारे जो रथ था, धनुष था, सबको काट पीट के, और अर्जुन बिल्कुल हतप्रभ रह गए एकदम से। कहा उन्होंने सुधनवा ने, अर्जुन कहाँ चला गया तुम्हारा पुरुषार्थ है, अरे तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो, तुम्हारे सहारे तो वही हैं, उन्हीं के दम पे तुम कूदते हो, तो उन्हीं को याद कर लो, तुम्हारे सारथी को, भगवान श्री कृष्ण को, तब थोड़ी बहुत देर टिक पाओगे, नहीं तो मैं अभी सफाया कर देता हूँ। अर्जुन की तो हालत खराब हो गई। वास्तव में अर्जुन ने कहा ये तो मेरी कुछ नहीं चलने दे रहा है, मेरे को तो इसने रथ से भी गिरा दिया, धनुष बाण सब काट दिए। तो अर्जुन ने आखिर में भगवान श्री कृष्ण का आश्रय किया, और भगवान श्री कृष्ण तो भाई अर्जुन के सखा हैं ही, तुरंत रथ लेके भगवान आ गए, तत्काल प्रकट हो गए भगवान, और ले ली उन्होंने घोड़ों की बागडोर हाथ में, बैठ अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अर्जुन में तो जोश आ गया, है ना। और कहा अर्जुन ने प्रणाम करके कि चलो महाराज अब युद्ध करते। तो सुधनवा ने भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और कहा अर्जुन से, अर्जुन अब तुम कोई प्रतिज्ञा तो करो, अब तो भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हारे साथ आ गए, बोलो अब तुम बोलो, अभी भी मैं कमजोर नहीं, अभी मैं तुमको हरा के दम लूंगा। अर्जुन ने कहा अच्छा अभी भी, हाँ अभी भी, बोलो कुछ प्रतिज्ञा करो। तो अर्जुन ने कहा सुनो वीर बालक, मैं 3 बाणों से तुम्हारे सुंदर मस्तक को काट के गिरा दूंगा, और यदि मैं गिरा ना सकूं श्री कृष्ण के सामने तो मेरे पूर्वज नरक में चले जाएं पुण्यहीन होके, तो तुम भी बताओ तुम क्या करोगे। तो सुधनवा ने कहा सुनो अर्जुन, मैं श्री कृष्ण के सन्मुख ही, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी हैं, तुम्हारे 3 बाणों को काट दूंगा।
कहाँ का मस्तक काटे, मैं तुम्हारे तीनों बाणों को ही काट दूंगा, और यदि मैं तुम्हारे तीनों बाणों को न काट सकूं तो क्षत्रिय को जो गति हो वो मुझे ना मिले। अरे भाई अब तो दोनों में जबरदस्त जो है चालू हुआ। सुधनवा ने एक 10 बाण एक बार में छोड़े, उससे 10 बाणों के द्वारा क्या हुआ, अर्जुन घायल, भगवान श्री कृष्ण घायल, और एक बाण उन्होंने ऐसा चलाया रथ पे कि जैसे चक्कर काता है ना रथ, कुमार का चाक घूमता है ना, ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ घूमते हुए, और कहते हैं भगवान का 100 हाथ पीछे हट गया। सुधनवा के इस पराक्रम को देख के भगवान श्री कृष्ण भी विस्मय में बोल गए। उन्होंने कहा यार अर्जुन, ये तुमने जो प्रतिज्ञा करी मेरे को थोड़ी पूछी तुमने, ये तो तुमने फालतू प्रतिज्ञा करी। अब ये प्रतिज्ञा तुम्हारी कैसे? उन्होंने, अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप, मैं 3 मानव से इसका सर काटूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा की है मैंने। अरे प्रतिज्ञा की है वो ठीक है, लेकिन मेरे थोड़ी पूछा था तुमने भाई, ये तुम देख नहीं रहे हो, ये एक ही बाण से इसने क्या हालत कर दी हमारी, हम कुमार के चाक की तरह घूमते घूमते यहाँ आ गए। उन्होंने कहा देखो पार पड़ेगी नहीं तुम्हारी, है ना। ये क्यों नहीं पड़ेगी महाराज, क्या बात है, आपके सामने क्या दिक्कत आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो इससे नहीं पड़ेगी पार। क्यों नहीं पड़ेगी, कारण तो बताएं महाराज। कि देखो सुधनवा जो है एक पत्नी व्रती है, और इस मामले में हमारे तो आपको पता ही है हाल, हमारे तो 16,108 हैं, और तुम्हारे कितनी है कि महाराज अब उनके भी, अर्जुन के भी, है ना। तो हम और तुम दोनों ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए इससे पार पड़नी नहीं है। उन्होंने कहा महाराज ऐसा मत करो, कुछ तो लाज रखो। तो अर्जुन ने अपना पहला बाण छोड़ा, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जब उठाया और गोवों की और गोपों की रक्षा की, भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो जो पुण्य था वो उस बाण में संयुक्त कर दिया कि चला भाई, है ना। जैसे ही अर्जुन ने चलाया कि ठीक है अब तो भगवान श्री कृष्ण का पुण्य, देखते देखते जैसे वो गया सुधनवा ने काट दिया उसको। वो तो भगवान श्री कृष्ण का ही उच्चारण कर रहा है, उन्हीं की शक्ति से लड़ रहा है, सुधनवा उसकी अटूट है, अर्जुन के बाण को काट दिया। अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो आप, ये तो बाण ही कट गया मेरा तो। ये क्या हुआ, अर्जुन का बाण कट रहा है, क्या यार चलो और एक बार और ट्राई करते हैं भाई, है ना। तो कहते हैं अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया, तो भगवान ने और जितने भी उनके पुण्य थे तो उन सबको संयुक्त कर दिया भगवान ने, और कहा कि देखो इससे देखो पार पड़ जानी चाहिए, मैंने और बाकी के जितने भी पुण्य हैं सारे इसमें लगा दिए। तो सुधनवा ने कहा कि देख अर्जुन जितने भी हैं सारे पुण्य लगा ले, सब कर ले, लेकिन मैं इसको भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसको, है ना। तो ऐसे ही हुआ, सुधनवा ने जैसे अर्जुन ने चलवाया तो सुधनवा ने तो गोविंद दामोदर माधवेति अर्जुन के उस बाण को भी बीच में से ही काट दिया, दूसरा बाण भी कट गया। अब अर्जुन उदास हो गए कि ये तो मामला खराब है, अब तो एक बाण बचा है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको, अर्जुन को उत्साहित करने के लिए और पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। अर्जुन तो उदास हो गया। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो तुम शंख वंख ऐसे ही बजा रहे हो, करना धरना तो कुछ है नहीं, है ना। दो तो बाण हमारे कटवा दिए, अब बताओ और कह रहे हो तीसरा बाण और करो, तो मेरे को तो लगता नहीं है तीसरा बाण भी। अरे तो कि हम क्या करें बताओ। अब जब आपने सुधनवा, इसका कोई तुमने देखा नहीं सुधनवा कौन है क्या है, और प्रतिज्ञा कर बैठे आप 3 बाणों में मस्तक काट दूंगा। अब हम क्या करें बताओ, हम सब काम तुम्हारे सामने कर ही तो रहे। उन्होंने कहा महाराज देखो अब की बार ये तीसरा बाण है, इसका काम होना चाहिए, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं। तो अब जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं ट्रिक लगाई। उन्होंने कहा अर्जुन देखो ये श्री कृष्ण अवतार से तो पार पड़ेगी नहीं, मैंने बता दिया ना तुम्हें कि ये एक पत्नी व्रती है, और तुम और हम दोनों ही एक पत्नी व्रत नहीं है, तो हम कितना ही कुछ कर रहे हैं लेकिन पार नहीं पड़ रही है। तो कहते हैं तीसरे बाण में क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने कि रामावतार के समय, तो एक ही हैं, रामावतार के समय एक पत्नी व्रत का जो पुण्य है वो उसके साथ, और बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को आदेश दिया महाराज आप भी बैठो इस पे, ये पार पड़ नहीं रही है, और
बीच में उन्होंने काल को साक्षात न्योता कर दिया। काल भी तो भगवान का रूप है। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी, बीच में काल, और स्वयं आगे के अग्रभाग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। अब अर्जुन से कहा, देख भाई अब पूरा जोर लगा दिया, अब बता, अब चला देगा कुछ। तो कहते हैं जैसे ही वो बाण चला, इससे ज्यादा और क्या करेंगे भगवान। जैसे ही वो बाण चला तो सुधनवा, वो भी भगवान का भक्त है और भगवान श्री कृष्ण के गोविंद दामोदर माधवेति का उच्चारण कर रहा है और बाण छोड़ रहा है। उसको इस लीला का पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं, बीच में काल है और ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने तो भी सुधनवा ने कहा, सुन अर्जुन, यदि मैं तुम्हारे इस बाण को नहीं काट दूं तो मुझे शिव जी की पूजा को पैरों से ठुकराने का जो पाप लगे वो लगे, मैं इसको भी काटूंगा भगवान के बल से। और यही हुआ। जैसे ही वो बाण अर्जुन ने छोड़ा, सुधनवा ने बाण चलाया, वो बाण भी जो है कट गया। कट गया, ऐसा हाहाकार मचा कि ये क्या हुआ। ऐसा तो त्रिलोक में कभी घटना नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठे, ब्रह्मा जी बैठे और तो ये बाण कट गया, ये हुआ क्या। और काल महाराज बैठे हैं बीच में, तो ये बाण कटा कैसे। लेकिन बाण कट तो गया, लेकिन उस बाण के जो आधा भाग था उसने उछल के और सुधनवा के सुंदर मस्तक को काट दिया। और वो मस्तक जो सुधनवा का था, भगवान श्री कृष्ण के गोविंद माधव दामोदर, हे भगवान, हे राम, ऐसे सारे शब्दों का उच्चारण करते हुए और वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जा गिरा। जैसे ही चरण कमलों में जा गिरा, भगवान श्री कृष्ण ने उस सिर को दोनों हाथों से उठाया और उस मुख से एक ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण के मुख में समा गई। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसको ऊपर फेंका आकाश में। तो कहते हैं भगवान शिव ने उसको अपने मुंड माला में पिरो लिया, यानी अपने यहाँ पे स्थान दिया। ऐसी उसकी सुगति हुई। जब सुधनवा की ये गति हुई तो उसके बड़ा भाई सुरथ, अब वो आया मैदान में, है ना। वो मैदान में आया और बहुत बड़ी सेना लेके वो बोला अर्जुन से, अर्जुन सुनो, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ये पुण्य प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेके मेरे भाई का तुमने वध तो करा दिया, लेकिन तुमने अपना जो नुकसान हुआ है उस पर तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या नुकसान हुआ है। अरे सुधनवा की जो मृत्यु हुई उसके लिए तुमने कितना खर्चा कर दिया वो तुमको पता नहीं है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे बेर के लिए कोई बदले में कोई मणि मुक्ता जो है खर्च कर दे, है ना। ऐसा कह के उसने अर्जुन को जो है काफी कहा और अर्जुन को ललकारा। तो सुरथ ने जब ऐसा कहा और उसका रण का उत्साह देख के भगवान श्री कृष्ण को कहा अर्जुन ने कि चलो महाराज, अब ये उसका बड़ा भाई आया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यार ऐसा है, ये छोटे भाई से पार नहीं पड़ी तो अपनी बड़े भाई से क्या पार पड़ी है कि महाराज रथ को आगे ले चलो आप, जिससे मैं युद्ध कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण रथ को आगे ले जाने के बजाय 12 कोस पीछे ले गए और 12 कोस पीछे ले गए। तो अर्जुन ने कहा महाराज कर क्या रहे हो, ये वो तो ललकार रहा है और आप रथ को पीछे पीछे ले जा रहे हो, ये कर क्या रहे हो आप। तो उन्होंने अर्जुन से कहा देखो हम तो रणछोड़ दास हैं, आपको पता है हम तो पहले भी एक बार रण को छोड़ के गए हुए, तो तुम्हारी पार पड़ेगी नहीं इससे, इसलिए हम रथ को पीछे ले जा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन की सेना से तो उसने लड़ लिया। अर्जुन की सेना बाद में भगवान लेके आए अर्जुन के कहने पर। तो बहुत जबरदस्त उन दोनों में जो है युद्ध हुआ, बड़ा रोमहर्षण युद्ध हुआ। और भगवान की कृपा से आखिर में सुरथ का भी जो पुण्य गति हुई, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्जुन वो गिरे। हालांकि अर्जुन भी इस युद्ध में बेहोश हो गए, पृथ्वी पर मूर्छित हो गए, लेकिन अंत में भगवत कृपा से उनके सिर को, सुरथ के सिर को प्रयाग में जो है भगवान ने प्रयाग में डाला उसके सिर को और कहा कि प्रयाग पावन हो गया, प्रयागराज जो है वो मेरा कोष है। ऐसे इन दोनों भक्तों को भगवान ने इतनी लीला करके और भक्तों के यश को जो है बढ़ाया, अपना प्रेम प्रदान किया इनको। बोलो सुधनवा महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बस आज इतना ही ले लें, कितना टाइम हो गया, हो गया, ठीक है। कुछ चरित्र और बच रहे हैं इसमें जो अगली बार यानी कल ले लेंगे अपन, है ना। चलिए।
जयपुर वाले साधकों से मेरा निवेदन है, अब हम 11 और 12 को यानी शनिवार और रविवार को जो वो कर रहे हैं बच्चों की सेमिनार ई संस्कार, तो उसमें सीटें बहुत कम बची हैं। जिनको यदि कराना है तो कल तक करा लें। उसमें 120 सीट मैक्सिमम है, 90 तो हो चुकी है, 90 क्या शायद 95 हो चुकी होंगी। तो जिनको अपने बच्चों को 2 दिन एक अच्छे माहौल में भेजना है, उसको बड़े अच्छे से बनाया गया है किस्से कहानियों के द्वारा। कुछ अपने सनातन धर्म से, उसकी संस्कृतियों से, आचार विचार से बच्चों को परिचित कराने की कोशिश की जाएगी। साल में ये एक ही कैंप होता है, बाकी सेमिनार तो चलती रहती हैं। तो आप लाभ लें इसका, मेरा तो इतना ही कहना, जल्दी लें क्योंकि हो सकता है कल तक खत्म हो जाए। चलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप शर्मा साहब बताएं साहब, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा प्रभु। सर ये मैं कह रहा हूँ कि श्री दधीची जी का जो हमारे परम पिता है के ऊपर भी आपका कुछ। हाँ, महर्षि दधीची का चरित्र लेंगे अपन, आएगा इसमें हाँ, लेंगे। क्योंकि वो अभी मैं भक्तमाल के हिसाब से ले रहा हूँ। सुधनवा इन्होंने जी बाद में थे इस किताब में, सुधनवा जी बाद में थे, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हाँ, हो रहा हूँ। लेकिन किताब में बाद में थे, लेकिन ये जो भक्तमाल में जो नाभाजी की है, इन्होंने कुछ चरित्र आगे लिए हैं डिटेल में, अच्छा, तो अपन वही ठीक ले है। लेंगे। इनके हिसाब से चल रहे हैं अपन, है ना, ले लेंगे। दधीची का चरित्र है, आएगा अच्छा आएगा। सर, ये नाथक द्वारा का सेमिनार है क्या? नाथ द्वारा में सेमिनार है, डेट डिसाइड नहीं हुई है, बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब भक्तों की, सब संतों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम सब कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा। आप सब वैष्णवों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।